मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ पर क्या बनाना है। एक काम करती हूँ, दीदी ही बना लेगी। मैं जाती हूँ अपने रूम में आराम करूँगी। मुझे क्या टेंशन लेना जब तक दीदी है। अरे उनका किचन है, वो ही संभालती आ रही है 5 सालों से, तो अब भी वही संभालें। मुझे पता भी नहीं है कहाँ मसाले हैं, कहाँ बर्तन सेट हैं। अब मैं 1 घंटे ढूंढूंगी, जब तक तो खाना भी तैयार हो जाएगा। जा रही हूँ रूम में आराम करती हूँ और मम्मी से बातें करती हूँ। अरे बहू, खाना बन गया है लग रहा है, इसीलिए जा रही हो। अरे सासू माँ, खाना बना है या नहीं मुझे तो पता ही नहीं कहाँ रखा हुआ है। क्यों, तुम इस घर की नहीं हो क्या? इस घर में रहती नहीं हो कि तौर तरीके नहीं पता है? तुम्हें रूम नहीं पता, किचन नहीं पता है? अरे खाना बना के तुम नहीं रखा है तो पता तो तुमको ही होगा ना। अरे सासू मैया, खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है, फिर मुझे कैसे पता होगा? ओहो, किससे पाला पड़ गया। कहाँ है जेठानी तेरी? वो तो मुझे नहीं पता है, मैं देख कर आती हूँ और मिलेंगी तो बुला दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुझसे तो कोई काम होता नहीं है, बस बहाने मारती रहती है। शादी के 4 महीने हो गए हैं, काम करना शुरू कर दे। अब जेठानी के ऊपर ज्यादा भार करना सही बात नहीं है। तुम देवरानी हो, देवरानी के लायक बनो। ये नहीं कि तुम्हारी दीदी है तो सारा काम वही करेगी। थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया करो। क्या कहाँ रखा है दीदी से पूछो, तुम्हें भी पता चलता रहेगा। मान लो कल के दिन वो चली गई मायके, अब तुम ससुराल में हो तो कैसे मैनेज करोगी, कैसे काम करोगी? इससे अच्छा है कि जानकारी ले लो अपनी दीदी से। अरे सासू मैया, अगर वो अपने मायके चली जाएंगी ससुराल से तो मैं भी तो मायके ही जाऊंगी, फिर उसका क्या है? आप करोगी काम, आप सीखो अब मेरी दीदी से, मुझे क्या सीखना है? हे भगवान, कैसी है ये बहू, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। पागल वागल है क्या ये? मतलब मैं सीखूं, मैं काम करूं, पर तुम ना सीखना। अरे माँ जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है काम करने की, आप भी ना। हे दादा रे, काम करने के लिए उम्र लगती है, इतनी बड़ी हो गई घोड़ी और शादी हो गई, औरत बन गई। अब देख लो, अभी इसकी उम्र नहीं हुई है काम करने की। वाह 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 वाह, क्या हुआ माँ जी? वाह 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 कर रही हो? कुछ चला गया है क्या मुंह में? लाओ मैं निकाल दूं बेलन से। अरे बहू, वो मेरे मुंह में छाले पड़े हैं, इसी वजह से बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए वाह 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 कर रही थी। अच्छा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ जाओ, आराम करो। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है काम करने की, अभी मेरी उम्र है काम करने की। देखो बाल सफेद पड़ गए, फिर भी मेरे अंदर 16 साल के बराबर लड़की की ताकत है। हाँ, अरे माँ जी, आप क्या खाती हैं? कोई लड़की समा गई है क्या आपके अंदर जो इतनी एक्टिव हो? हाँ मुझे भी बताओ ना। हाँ हाँ, डेली काम करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, ऐसे ही नहीं ताकत आ जाती है लेटे लेटे। सासू माँ, मेरे से नहीं हो पाएगा अभी, तो आप ही देख लो, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, 1-2 महीने की और छुट्टी देती हूँ ताकि तू काम लायक बन जाए और बड़ी हो जाए। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, दीदी को बुलाकर लाती हूँ। दीदी, कैसे चूतिया बना के चली गई, मुझे देख लो। मैं भी उल्लू हूँ, मैं भी चूतिया बन के बैठ गई, हद है। बड़ी बहू इधर आओ थोड़ा। हाँ माँ जी, क्या हुआ? ये तेरी देवरानी इतनी ज्यादा हरामखोर है, इतनी ज्यादा कि मैं क्या बताऊं। देख, मुझे चूतिया बनाकर चली गई। अरे माँ जी, इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही हैं? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अगर देवरानी ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। सुन ले, मुझे किसी के डर नहीं पड़े हैं, समझ में आया? अरे सासू मैया, धीरे धीरे बोलिए, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना, मैंने उससे कहा कि तेरी जेठानी है, हाथ बटा लिया कर। अब तू देवरानी है, देवरानी का संभाल ले अपना। तो बोली अभी मेरी उम्र नहीं है काम करने की। देख लो, आराम करने गई अपने कमरे में, मनहूस कहीं की, शर्म नहीं आ रही इसको। अरे माँ जी, अभी आई है, कुछ दिन तो हुए उसकी शादी को, कर रही हूँ मैं काम। जब तक उसका नहीं बनता है, नहीं कर पा रही है तो मत करने दो, आप फालतू की टेंशन मत लो, मैं तो कर रही हूँ ना। आप एक भी दिन भूखे नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है। और घर का सारा काम मेरे ऊपर है, मैं सारी जिम्मेदारी निभा लेती हूँ, तो उसकी क्या जरूरत है, उसको रहने दो, अभी वो छोटी है। हाँ हाँ, कोलू की बैल की तरह तू ही लगी रह, इसीलिए तो तेरा शरीर देख ले, कांटे के जैसा है, और उसका देख ले, हट्टी कट्टी रखी हुई है, तबेला जैसा मुंह लिए घूम रही है, इतना खाती है लेटे लेटे। अरे सासू माँ, रहने भी दो ना आप। ऐसे कैसे रहने दूं? मैंने कहा खाना बनाना सीख ले, खाना कहाँ रखा है? बोली मुझे पता नहीं है कहाँ रखा है, दीदी से पूछ के आती हूँ। अब देख ले, तुझे बुलाने गई थी। हाँ माँ, मैं ना आज संडे था तो मैंने सोचा कपड़े धुल लेती हूँ, ज्यादा हो गए हैं, तो कपड़े धुल रही थी और छत पे फैला के आई हूँ।
अच्छा ठीक है, तूने खाना बना लिया है ना? हाँ माँ, बस रोटियां सेकनी है, सब्जी दाल चावल रायता सब कुछ बन गया है। आपकी चटनी भी टमाटर की। देख, टमाटर की चटनी तो मैं नहीं खाऊंगी, तू ही खाना, और इसको भी खिला देना टमाटर की चटनी, मुझे नहीं खानी। जल्दी से खाना लगा के ले आ। अच्छा माँ जी ठीक है, मैं लाती हूँ, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। आज तो सासू माँ बहुत ही ज्यादा लाल पीली हो गई। देखो मेरी बड़ी बहू कितनी संस्कारी है, एक छोटी बहू है गधी कहीं की। बहू जल्दी खाना लाना, मुझे सत्संग में जाना है, और तुम भी तैयार हो जाना और उसको भी लेवा चलना। हाँ माँ जी अभी लाती हूँ। सुना है विमला तुम्हारी बहू बहुत गाती बजाती है? हाँ हाँ सुना होगा तो आज खुद ही सुन लो, मेरी बहू आई तो है। अब रे देवरानी का तो कोई ठिकाना भी नहीं है किस तरह का गाना गाती है, क्योंकि आज ही मम्मी से झगड़ा हो गया, और वो भी मुंह फट है। कहीं आज ही ना अपनी सास से पूरी कसर निकाल ले गाना गा गा के। गाओ बहू गाओ, हम भी तो सुने तुम्हारे गाने बजाने, चलो गाओ। हाँ हाँ गा रही हूँ, थोड़ा सांस लीजिए। बहुत तेज है, देखो तो इतने में कह दिया कि सांस लीजिए। हाँ तो मैं गाती हूँ, मजाक या गीत गा रही हूँ, कोई बुरा मत मानना। तो सुनिएगा मेरी लफ्जों से ये गाना। ओ मेरे करम में फूट गए मम्मी, ओ मुझे मिल गई सास निकम्मी। ई मेरे करम में फूट गए मम्मी, मुझे मिल गई सास निकम्मी। ई मेरे करम में फूट गए मम्मी, ओ मुझे मिल गई सास निकम्मी। हाय दैया देखो तो मुझे कैसे कह रही है सास निकम्मी। अरे जब जब मैं किचन घरे जाऊं, जब जब मैं चौका घरे जाऊं, ना सब्जी देवे ना रोटी, अरे दे दे बोल मुझे चटनी। ना सब्जी दे ना रोटी, अरे दे दे वो मुझे चटनी। मेरे कना में फूटे गए मम्मी, मुझे मिल गई सास निकम्मी। मेरे करा में फूटे गए मम्मी, मेरे करा में फूटे गए मम्मी, मुझे मिल गई सास निकम्मी। अरे जब जब मैं मायके को जाऊं, जब जब मैं मायके को जाऊं, हाँ जब मैं मायके को जाऊं, जब मैं हाँ मायके को जाऊं, ना रुपया दे ना कौड़ी, अरे दे दे वो अठन्नी, और ले ले मुझसे अपनी घर की सारी उघन्नी, और ले ले मुझसे अपनी सारे घर की उघन्नी। कि मेरे घर में फूट गए मम्मी, मुझे मिल गई सास निकम्मी, मुझे मिल गई सास निकम्मी। मेरे घर में फूट गए मम्मी, मुझे मिल गई सास निकम्मी। हाँ जब जब मैं पूजा घरे बैठी, जब मैं हाँ पूजन को बैठी, ना कुर्सी दे ना सोफा, अरे दे दे फटी आसनी। ना सोफा दे ना कुर्सी, अरे दे दे फटी आसनी। मेरे घर में फूट गए मम्मी, मुझे मिल गई सास निकम्मी। अरे जब जब मैं काम ना करती, जब जब मैं काम ना करती, तब बेटे से मार खिलाती, अरे मार भराती पानी, मुझे मार भराती पानी। ओ मेरे घर में फूट गए मम्मी, मेरी सास मिली है निकम्मी। कि मेरे घर में फूट गए मम्मी, मेरी मिल गई सास निकम्मी। ऐसा लगा मेरा मजाकिया गाना? बाप रे बाप, दादा रे दादा, ऐसा गाना गाया जाता है? ये है मजाकिया गाना? हाय भगवान,
सास की तो धो डाली इसने। वाह बहू वाह, क्या गाना गाया है, गजब। थैंक यू मम्मी जी। अरे बस थैंक यू की अम्मा ऐसा गाना गाते हैं? सास माँ को सामने सामने निकम्मी बोल रही हो? यही सिखाया तुम्हारे मम्मी पापा ने हैं? अरे मम्मी जी बुरा मत मानिए, ये तो मजाकिया गाना है, मैंने मजाक मजाक में गाया है। मेरी भाभी ने खुद यही वाला गाना गाया था, मेरी मम्मी ने तो बुरा नहीं माना क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि मजाकिया गाना है। वो समझदार है, पढ़ी लिखी है इसलिए समझ गई। आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रही हैं, लग रहा है पढ़ी लिखी नहीं है। अब कहना भी नहीं दोबारा, मैं पढ़ी लिखी हूँ और समझदार भी। चल तेरा मजाकिया गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। लियो सासू माँ को भी पढ़ा दिया उल्टा। ये है दमदार मजाकिया गीत। आप सभी को भी हमारे देवरानी का गाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।